नमस्कार दोस्तों, आज है सोमवार और मेरा है महादेव जी का व्रत। तो आज मैं बनाऊंगी महादेव जी के लिए स्पेशल भोग थाली बिना लहसुन प्याज वाली। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हर हर महादेव। महादेव आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मज़े में रखें और मेरा और आपका साथ बनाए रखें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। पहले जो भी 5 कमेंट रहेंगे मैं उनका नाम लूँगी अगले आने वाले ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और जिस दिन सोमवार होता है, जैसे कि आप सबको पता है, जब मेरा व्रत होता है तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो आज मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग की है, किचन की, मंदिर की और रूम की भी अपने। तो अब बनाने जा रही हूँ शाम के लिए भोग थाली। सुबह से कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी मुझे। तो अभी मैंने बस चाय वगैरह पी ली थी और एक बार अब फ्रेश वगैरह हो गई थी, मुँह हाथ धो लिए थे और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो बनाऊंगी यहाँ पे शाम के लिए भोग थाली और इसमें बनाने जा रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग तरीके की आलू मटर की सब्ज़ी, जो मैं पिछले साल कई बार बनाई हूँ लेकिन इस बार नहीं बनाई है मैंने। तो चलिए आप सबके साथ शेयर करूँगी और यकीन मानिए इस सब्ज़ी को देखने के बाद ना आप ये सब्ज़ी ट्राई ज़रूर करेंगे क्योंकि स्पेशली ये सर्दियों में ही बनाई जाती है। तो इसके लिए जो भी तैयारी है वो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 तरह के मसाले ले लिए हैं, पंचफोरन, और उसी के साथ मैंने यहाँ 2 टमाटर ले लिए हैं। तो दोनों टमाटर को बारीक चॉप करूँगी। तो वैसे तो इसे प्यूरी बना के डाल सकते हैं हम, लेकिन इतनी देर में मिक्सी जार निकालूंगी ना, इतनी देर में ये कट जाएगा और बस यही अलकस में कर जाती हूँ। जब भी मुझे कुछ पीसने का काम होता है तो उसको बारीक चॉप कर लेती हूँ या फिर कद्दूकस कर लेती हूँ, तो फिर मिक्सी जार का जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट लिया है टमाटर को, लगभग 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और साथ में 4-5 मैंने हरी मिर्च काट ली है, सॉरी। और मिर्च को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर ले रही हूँ। कूट के डालती हूँ ना तो वो थोड़ा सा मुँह में आती है, अच्छी नहीं लगती है, और कद्दूकस करके डाल दो ना तो वो बहुत जल्दी गल भी जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो तड़का है वो मैंने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और अब डाल दिया इसमें 1 टीस्पून, 1 पिंच तकरीबन मैंने डाला है इसमें हींग। उसके बाद डाल दिए हैं इसमें मैंने 5 तरह के खड़े मसाले, जो भी आपके किचन में अवेलेबल होंगे 5 तरह के मसाले आप ले लीजिए। वैसे तो पैकेट भी आता है पंचफोरन का, लेकिन घर पे ही बन जाता है क्योंकि किचन में सभी के पास होता है। सौंफ, धनिया और अजवाइन हो गया, मेथी दाना हो गया और काला वाला कलौंजी जो आता है वो हो गया। तो ये 5 मसाले आप तैयार करके और उसी से आप आलू का तड़का लगाइए। उसके बाद इसमें अदरक भी डाल दिया था मैंने, और फिर मैंने इसमें हरा मिर्च, टमाटर डाल दिया है। टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे आप अगर प्यूरी करके डालोगे ना तो ये और बढ़िया बनकर तैयार होती है सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो काट के ही इसको बना लेते हैं। और जो कटा हुआ टमाटर रहता है ना उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो उधर साथ साथ में मैं धनिया भी चॉप कर ले रही हूँ, तो इसको भी मैं बारीक चॉप करूँगी। और साथ साथ में यहाँ जो आलू है, मतलब टमाटर है, वो पूरी तरह से गल गया है देखिए। तो इसको ना हल्का सा मैश करूँगी मैं, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया है। तो मटर मुझे पहले डालनी थी टमाटर से पहले, क्योंकि क्या रहता है ना, टमाटर में थोड़ा सा खटान होती है जिसकी वजह से मटर प्रॉपर अच्छे से तड़के में गल नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं पहले मटर को भून लेती हूँ, उसके बाद टमाटर डालती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ ले रही हूँ मैं सारे थोड़े थोड़े बेसिक मसाले। तो मसाले तो मैं कम ही डालूंगी क्योंकि पंचफोरन के जो खड़े मसाले हैं उन्हीं का स्वाद बहुत अच्छा आएगा आलू में। यहाँ पे जो मटर है ना वो उतनी अच्छे से भुनी नहीं है जैसे भुनती है, फिर भी मैंने इसमें जो मसाला है वो डाल दिया है और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा भुनने दूंगी धीमी धीमी आंच पे, और इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। तो आज का जो खाना है ना वो प्रॉपर सेंधा नमक में बन रहा है। तो सोमवार का जो खाना रहता है वो मैं सेंधा नमक में ही बनाती हूँ, बाकी के दिन काला नमक, सफ़ेद नमक यही सब डालती हूँ। और साथ में यहाँ पे ले लिया मैंने हरी हरी मेथी। तो मेथी को मैंने मोटा मोटा ऐसे ही काट लिया है, बारीक मोटा जो भी जैसे पसंद है वैसे ही मैंने काट लिया है। और इधर जो मसाला है ना वो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ आलू ना मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। तो पहले मैं थोड़ा सा आलू बचा रही थी कि जो आटा है उसमें थोड़ा सा गूंद दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल को भी हो जाएगी यही सब्ज़ी, यानी कल दोपहर तक हम लोग ये खा लेंगे। और ठंड में ना ज़्यादा मतलब खाना बनाने का मन नहीं करता है टाइम टू टाइम। शाम को जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो कल शाम तक आराम से चल जाती है मेरी, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं तो फिर मैं और ध्रुव भी बचते हैं, तो फिर यही सब्ज़ी हम लोग खा के काम चला
मिला लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और अभी इसे हम 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मटर भी पक चुका है और आलू भी पका हुआ है। और बस थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही उबाल लेंगे धीमी धीमी आंच पे। तो धीमी आंच पे उबालेंगे ना तो मसालों की जो खुशबू जो हमने पंचफोरन डाला है ना उसकी वो पूरी तरह से आपका किचन महकने लगेगा। किचन ही नहीं, पूरा घर महकने लगेगा। आप पंचफोरन आलू बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और स्पेशली ये सर्दियों में ही बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सब्ज़ी हमने बनने रख दी है बिल्कुल धीमी आंच पे, और इधर जो आटा है वो मैं लगाकर तैयार कर लेती हूँ पराठे के लिए। तो अभी यहाँ पे इस वाले ब्लॉग में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि व्रत का जो खाना है ना वो बहुत सारे लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि आप चप्पल पहन के खाना मत बनाइए, या फिर मतलब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही आप सभी को श्योर करना चाहती हूँ कि जो शूज़ मैं खाना बनाते समय पे पहनती हूँ ना, उसे मैं बिल्कुल भी बाथरूम में टॉयलेट में लेकर नहीं जाती हूँ। और वो जो शूज़ होते हैं ना मेरे, मैं सिर्फ अपने बेडरूम में और किचन में ही रखती हूँ। इसके अलावा मैं कहीं भी पहन कर उसे नहीं जाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में क्या रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी फिंगर में। मैं बिल्कुल भी बिना सॉक्स के नहीं रह सकती। एकदम से जो ब्लड है ना वो मेरी उंगलियों में जम जाता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। आई थिंक ये काफ़ी सारी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, मुझे बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं नंगे पैर नहीं रह सकती। तो यहाँ पे मैंने आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आलू की जो सब्ज़ी है ना वो लगभग बनकर तैयार ही हो गई है। और इधर जो आटा है ना उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा भी डाल दिया था और थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए थे। और इधर ध्रुव ना आज काफ़ी टाइम के बाद सोए थे दिन में, और अभी ये उठ गए थे, लेकिन मैं उधर आटा गूंद रही थी और मेरा हाथ देखिए सना हुआ है आटे में। और ये कह रहे हैं कि मम्मा मुझे गोदी ले लो, और इसे मैं छोड़ के भी यहाँ नहीं जा सकती। अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो ये बहुत रोएगा और फिर मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं इसको कार्टून दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मना कर रहे थे बैठे हुई, मम्मा बेबी कार्टून नहीं देखेगा। तो टीवी चल रही थी इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो आपको सुनवाती। पूरा अच्छे से बोलते हैं। तो मैं इनको बुला रही थी, फिर आ जाओ मम्मी के पास ही। तो मैं इनको खींच रही हूँ यहाँ पे, कोशिश कर रही हूँ खींचने की, लेकिन आ नहीं रहे, क्योंकि मेरे एक हाथ पे आटा लगा हुआ था तो मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ। और बस आ गए थे वैसे तो। और जैसे इस ध्रुव सो के उठते हैं ना, बस इनको तुरंत मम्मी चाहिए, तो मैं वहीं पे अपने पास ही ले आई हूँ ध्रुव को। किचन में ही आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा इनसे बातें करती रहूँगी। और यहाँ पे आटा भी लगकर तैयार हो गया है मेरा। तो गर्मा गर्म पंचफोरन आलू बनकर तैयार हो गया है, और इसका स्वाद आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आलू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पराठा बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, तो बस एक बार और थोड़ा सा किचन काउंटर को मैंने साफ़ कर लिया था। और साफ़ सफाई जो भी रहती है ना, मैं हाथों हाथ ही करती रहती हूँ। तो बस हल्का सा तेल मैंने लगा लिया है हाथों पे, उसके बाद जो पराठा है वो हम बना लेंगे। और जैसे अगर आटा थोड़ा सा आपका चिपक रहा है ना, तो आप एक बार में ही इसके जो पेड़े हैं वो बना के रख लेंगे ना, तो पराठा बिल्कुल भी आपका चिपकेगा नहीं, ना हाथों पे आटा चिपकेगा। और भोग मैंने लगा दिया है कान्हा जी को, मतलब महादेव जी को मैंने भोग लगा दिया है। शाम की जो संध्या है वो मेरी हो गई थी। उसके बाद यहाँ अब मैं बना रही हूँ खाने के लिए, मतलब घर के लिए बना रही हूँ। तो ट्रायंगल शेप में बनाऊँगी। तो मैंने तीनों जो परतें हैं ना उनमें घी लगाया है अंदर से। तो पहला पराठा तो मैंने बना लिया था जैसे तैसे, और जो मैंने ट्रायंगल शेप पराठे बनाए थे ना वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो रहे थे। और जो आलू की मटर की सब्ज़ी है ना, उसके हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे तुमने 1 साल के बाद ये सब्ज़ी बनाई है। लेकिन जैसे ही अगर मैं उनकी तरफ कैमरा घुमाती हूँ तभी वो चुप जाते हैं या फिर छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों कितने बढ़िया पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो पराठे मैं देसी घी में बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया कलर आता है देसी घी में पराठे बनाते हैं तो। और ये देखिए हमारे नन्हे गोपाल इधर आप सभी को हाय हेलो बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा हेलो नहीं बोलो, सभी को नमस्ते बोलो, प्रणाम बोलो, राधे राधे बोलो। और ये देखिए अब पूरी तरह से सो लिए ना, तो इनकी नींद पूरी हो गई है और अब इनको अच्छा लग रहा है खेलना। और जब आटा मिल जाता है तो फिर तो सारे खेल फीके पड़ जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं आटे के सामने, तो सब कुछ फेल है इनके।
तो खाना बनाती हूँ तो ध्रुव ऐसे ही खेलते रहते हैं और आटा ले लेते हैं और बस आटे में ही खेल शुरू हो जाता है इनका। तो इधर गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं और मैं गर्मा गर्म थाली भी अभी लगा ही लेती हूँ। और ये देखिए इनका यही रहता है कि जो आटे से मैं रोटियाँ सेकती हूँ ना, वही आटा मुझसे छीन लेते हैं और फिर उसी से खेल शुरू हो जाता है। अगर डांटूंगी तो बहुत रोएंगे, तो इसीलिए मैं इन्हें खेलने देती हूँ। और यहाँ गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार हो गया है। तो आ जाइए, गर्मा गर्म मटर आलू पंचफोरन सब्जी बनकर तैयार है और मेथी के पराठे। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स कहते हैं कि सोमवार के व्रत में आप मीठा नहीं बनाते हो, तो ऐसा नहीं है। मैं सूजी का हलवा या फिर बतासा मिश्री ऐसा कुछ साथ में चढ़ा देती हूँ, लेकिन आज मैंने हलवा नहीं, आज मैंने बनाया है दलिया। तो दलिया तो सभी बना लेते हैं, और अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मैं अलग से शेयर कर दूँगी कभी ना कभी। तो मैंने इसके ऊपर से फ्रेश घर का बना हुआ बटर है, वही मैंने डाल दिया है। तो गर्मा गर्म सर्दियों वाला डिनर बनकर तैयार है, बिना लहसुन प्याज का सात्विक थाली दोस्तों। और घर आंगन पूरा महक जाएगा जब आप पंचफोरन आलू में तड़का लगाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है ये खाना। तो चलिए, इसी के साथ मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। आशा करती हूँ आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलती हूँ आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।